इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एक जोक बहुत कॉमन है। लड़के कहते हैं कि यहाँ की लड़कियां भी लड़कों जैसी हो जाती है। ये बात मुझे मैकेनिकल ब्रांच के एक लड़के ने बताई थी जब मैं उससे एक स्टोरी के लिए बात कर रही थी। मैंने उस सो कॉल्ड जोक के पीछे की वजह पूछी तो उसने कहा, यहाँ की लड़कियों की भी हमारी तरह मुंह छाने लगती है और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए ऐसा जोक यहाँ पर चलता है। लड़कियां और मूंछ, कुछ को सुनकर अजीब लग सकता है और कुछ को फनी, जैसे मैकेनिकल के उस लड़के को लगा था। पर दोस्तों, इसमें कुछ भी अजीब और फनी नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है। सिर्फ इंजीनियरिंग की लड़कियों को ही नहीं, मतलब सभी लड़कियों को, लगभग सभी लड़कियों को मूंछें आती हैं। आप कहेंगे जब इतना ही नॉर्मल है तो मूंछों वाली लड़कियां दिखती क्यों नहीं? इसी सवाल का जवाब मिलेगा आज के म्याऊं में। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। सबसे पहले तो आप मिलिए केरल के कन्नूर जिले में रहने वाली शायजा से। शायजा 35 साल की हैं और उनकी घनी मूछें हैं। शायजा कहती हैं कि 5 साल पहले अपर लिप के बाल घने होना शुरू हुए और फिर उन्होंने मूछों का रूप ले लिया। लोगों ने हटवाने की सलाह दी पर मैंने नहीं मानी। मुझे नहीं लगता कि इन्हें हटाने की ज़रूरत है या इनकी वजह से मैं कम सुंदर लगती हूँ। और ये कोई स्टेटमेंट या स्टाइल नहीं है, बल्कि ये मेरे शरीर का हिस्सा है और मैं वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। अगर मेरी 2 जिंदगी होती तब मैं एक अपने लिए अपने हिसाब से जीती और दूसरी दूसरों के लिए उनके हिसाब से। शायजा का ये नज़रिया संभवतः उनके जीवन के संघर्षों के कारण बना। पिछले 10 साल में उनकी लगभग 6 सर्जरी हुई। ब्रेस्ट लम्प निकालने से लेकर ओवरी से सिस्ट निकालने तक उन्होंने बहुत कुछ सहा। शायजा का ये नज़रिया संभवतः उनके जीवन के संघर्षों के कारण बना। पिछले 10 साल में उनकी लगभग 6 सर्जरी हुई। ब्रेस्ट लम्प निकालने से लेकर ओवरी से सिस्ट निकालने तक उन्होंने बहुत कुछ झेला। शायजा कहती हैं कि हर सर्जरी के बाद वो बस यही सोचती थी कि बस अब फिर से कभी ऑपरेशन थिएटर न जाना पड़े। इतनी सारी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से उबरने का असर ये हुआ कि शायजा को हौसला मिला अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का। शायजा ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, मुझे मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट मिला। मेरी बेटी तारीफ करते हुए कहती है कि मूछें मुझ पर जचती है। कई ऐसे भी लोग हैं जो मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मूछें आदमियों की होती है, औरत के ऊपर अच्छी नहीं लगती। कोई फोटो देखकर कहता है कि आईब्रो तो बनवाती हो, तो मूछे में क्या दिक्कत है, वो क्यों नहीं बनवाती? मैं उनसे पलटकर पूछती हूँ, क्या ये मेरा फैसला नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है और क्या मुझे रखना है या नहीं रखना? लोग फेसबुक पर कमेंट करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, पर अब मुझे इस सब से फर्क नहीं पड़ता। ऐसी ही कुछ बात 2016 में हरनाम कौर ने भी कही थी। भरी पूरी दाढ़ी मूछों वाली हरनाम दुनिया की यंगेस्ट महिला है जिसकी बियर्ड है। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। हरनाम बॉडी पॉजिटिविटी का कैंपेन चलाती हैं और वो कहती हैं कि अपने चेहरे के बालों को एक्सेप्ट करना मेरे लिए खुद से प्यार करने के लिए ज़रूरी कदम था। हरनाम को भी पीसीओडी की समस्या है। पुरुषों की दाढ़ी या मूछें देखना लोगों के लिए बहुत कॉमन है, लेकिन दाढ़ी मूछ वाली लड़कियां बहुत कम ही देखने को मिलती है। लड़कियों के चेहरे पर बाल होने की मुख्यतः 2 ही वजह है। पहली वजह तो है जेनेटिक। लड़कियां भी इंसान हैं और इंसानों की तरह थोड़े बहुत बाल उनके शरीर में भी होते हैं। दूसरी वजह है हार्मोनल चेंज। पीसीओडी या शरीर में पुरुष हार्मोन जैसे एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का बढ़ने की वजह से भी चेहरे पर ज़्यादा बाल उगते हैं। वहीं बालों वाले पुरुषों को तो नॉर्मल मान लिया जाता है, लेकिन जब बात लड़कियों की आती है तो इन्हें अनहाइजीनिक और अनफेमिनिन बताया जाता है। स्कूल कॉलेज में कितनी ही लड़कियों का इस वजह से मजाक उड़ाया जाता है। आपस में, ग्रुप में लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि जाओ जाके शेव कर लो, अपनी मूछें हटवा लो। लड़कियों के दिमाग में बैठा दिया जाता है कि उनके चेहरे पर बाल अच्छे नहीं लगते, ये तो मर्दों की निशानी है। कुछ लड़कियां घर पर ही रेजर से अपने बाल हटा लेती हैं, तो कुछ पार्लर जाकर थ्रेडिंग या अपर लिप करवाकर अपने बाल हटवाती हैं। कुछ लड़कियां तो पूरे चेहरे के बाल हटाती हैं। जिनके चेहरे पर बाल कम होते हैं वो उन्हें ब्लीच करा लेती है, जिससे कि वो चेहरे पर उभर कर ना दिखे। छोटे शहरों में पार्लर में अपर लिप और आईब्रो करवाने के लिए 60 से 100 रुपए तक देने पड़ते हैं और बड़े शहरों में मामला 200 से 250 रुपए तक पहुंच जाता है। इसी तरह वैक्स का भी खर्चा है। यहाँ बात सिर्फ 100-200 रुपए खर्च करने की नहीं है, बल्कि इस प्रोसेस में काफ़ी दर्द भी होता है, ये भी नोट करवाने की है। इसके मुकाबले सस्ता ऑप्शन एक रेज़र है, क्योंकि वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट वाला मामला है। लेकिन कई लड़कियां चेहरे पर रेज़र चलाने से घबराती हैं। उन्हें कट लगने और सख्त बाल आने का डर रहता है। लेज़र ट्रीटमेंट भी एक ऑप्शन है, पर वो काफ़ी महंगा है। लेज़र से बाल हटवाने में
कम से कम 6 सेशन लगते हैं और हर सेशन का खर्चा 1500 रुपये से 2000 रुपये तक आता है। 6 सेशन के खर्चे का अंदाज़ा आप लगा लीजिए। पार्लर और हेयर रिमूवल प्रोडक्ट्स का मार्केट बहुत बड़ा है और वो लड़कियों की इस इनसिक्योरिटी को आधार बनाकर फल फूल रहा है। पार्लर वाली दीदियां तक थ्रेड और वैक्स के फायदे गिनवाने लगती है। आप में से बहुतों ने उन्हें ये कहते सुना होगा कि वैक्स कराने से डेड स्किन निकलती है और थ्रेडिंग या आईब्रो बनवाने के बाद चेहरा शार्प लगने लगता है। लड़कियों के दिमाग में सुंदरता का एक मानक गढ़ दिया जाता है, बेदाग, इवन टोन वाली, चिकनी स्किन। जो लड़कियां गोरेपन को खूबसूरती का पैमाना नहीं मानती, वो भी चेहरे पर आने वाले बाल और दानों से असहज होती है, क्योंकि वो उनके दिमाग में बनी छवि के साथ फिट नहीं बैठता और इसी वजह से वो पैसा खर्च करके दर्द झेलकर अपनी मूछें बनवाती है। मैं ये नहीं कह रही कि बाल हटवाना गलत है या इसमें कोई बुराई है, मैं बस फैक्ट्स आपके सामने रख रही हूँ और ये बताना चाह रही हूँ कि बॉडी हेयर नॉर्मल है, इसे रखना या हटवाना आपकी मर्जी है। बस अगली बार कोई अगर इस बात का मजाक उड़ाए या आपको मुच्छड़, लड़कों जैसी कहे तो उन्हें बताइएगा कि इसमें कुछ भी लड़कों जैसा नहीं है। और एक बात, जिस तरह अपर लिप पर बाल आने पर लड़कियों को लड़कों जैसा बता दिया जाता है, उसी तरह ऐसे लड़कों को भी परेशान किया जाता है जिनके चेहरे पर बाल नहीं आते या कम आते हैं। उन्हें चिकना या मीठा कहकर चढ़ाया जाता है। लोग ये नहीं समझ पाते कि बाल न आने या आने में किसी इंसान का कोई हाथ नहीं है। ये कोई खेती नहीं है जिसे मेहनत से उगाया जा सके, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो अगली बार किसी को मूंछ या बाल होने या ना होने की वजह से चर्चा का केंद्र मत बनाइएगा। भीड़ में खड़े होकर उस पर भद्दे जोक या तंज मत कसिएगा कि अरे तुम्हारी मूंछ आती है। अब इतना लंबा लेक्चर सुनने के बाद कोई कमेंट में आकर ये मत पूछने लगना कि दीदी आप क्यों अपर लिप करवाती हो। जवाब और इस वीडियो का सार यही है, माय बॉडी माय चॉइस। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे कल एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।